हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा सिंपल है। ठीक है, पहले अपन थ्योरी को देखेंगे अच्छे से, ठीक है ना, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन को ना एक एक क्वेश्चन को अपन एक एक मिनट में कर लेंगे, 20-30 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, सीखते हैं। तो डिटरमिनेंट के हेल्प से अपन किसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप याद करो, इसको डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना, क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। ये मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये रूल बनाया है। एक ये तुमको मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे, जब मैट्रिक्स अपन पढ़ लेंगे ना तब पढ़ेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। ये गॉस वाले से तो तुम लोग पहले से जानते होगे, जान पहचान है इससे तुम्हारी, नहीं? फिजिक्स। फिजिक्स सर। हाँ वही वाले अचीवमेंट हर चीज में। हाँ चलो अपन बात करते हैं इसके बारे में। अब बताओ यार, इस इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो कैसे करोगे? बचपन में तुम्हें बताया गया था, तो देखो ऐसा करो, यहाँ पे एक वेरिएबल को गायब कर दो। कैसे गायब करते थे? यहाँ पे देखो a1x है और यहाँ पे a2x है। ऐसा करते हैं, इसको a2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको a1 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलेगा क्या? यस सर। यस सर। तो आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या बोलोगे, a1x, पहले आराम से समझना है, ठीक है ना, कोई लोड नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। और ये वाला है आपका a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करें? चलो हमें x का वैल्यू निकालना है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। क्या करोगे इसमें? सर एलिमिनेशन मेथड लगाते थे। हाँ, इसमें b2 से मल्टीप्लाई कर लें, चलेगा, b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसमें से किससे मल्टीप्लाई करते हैं? b1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो देखो ये क्या आ गया, a1 b2x प्लस b1 b2y इक्वल्स टू c1 b2। इसके बारे में बता दो, क्या ये a2 b1x प्लस b1 b2y इक्वल्स टू b1 c2। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो, क्या क्या आएगा? माइनस माइनस माइनस, ये देखो तो ये दोनों गायब हो जाएगा, गायब हो गया। अब यहाँ से अगर x कॉमन लोगे तो क्या आएगा? देखो तो, क्या ये a1 b2 माइनस a2 b1 आया, और राइट हैंड साइड पे देखो तो क्या आया? क्या ये c1 b2 माइनस b1 c2 आया? ये सबको अब क्या लिखोगे? क्या x इक्वल्स टू ये आएगा? देखो तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। यस सर। तो x आ गया अपने पास और ऐसे ही y आ गया, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को देखा और सोचा अरे इसको तो अपन डिटरमिनेंट पे फिट कर सकते हैं, ठीक है। आपने पूछा था ना डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन क्या है, तो देख लो ये वाला इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इसके हेल्प से, इजी कर सकते हैं। कैसे? अगर तुम इस वाले को देखो और थोड़ा सा, क्या ये टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो इस वाले को? यस सर। कर सकते हो, करो तो। ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? b1 b2 c1 बनेगा। यहाँ पे लिखते हैं b2 और यहाँ पे लिख लेते हैं c1 लिख लेते हैं, चलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद आपको क्या लग रहा है? ये बन गया और यहाँ पे माइनस b1 c2 है, तो माइनस b1 c2, तो क्या यहाँ पे इसको b1 बोल दें और इस वाले को c2 बोल दें? यस सर। चलेगा? यस सर। या फिर तुम इसको यहाँ पे b1 कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाले को देखो तो क्या लिखा हुआ है? क्या ये a1 b2 लिखा हुआ है और a1 b2 आ गया, उसके बाद क्या बोलोगे? क्या ये a2 b1 आ जाएगा यहाँ पे? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। नो सर। चलेगा। अब इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से अरेंज कर सकते थे, नहीं? इस वाले को कर सकते थे। यहाँ पे ये b1 c1 लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाते तो अच्छा लगता है, जैसे ये था। अगर ऐसा होता तो कुछ इस टाइप का दिखता है। ये देखो d जो था नीचे में था, क्या वो ऐसा लिखा हुआ है? d इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट देखो, इसमें क्या है? a1 है, इसमें क्या है? a2 है। इस वाले में देखो y का कोएफिशिएंट क्या है? b1 है, y का कोएफिशिएंट क्या है? b2 है। इसको अपन d बोल दिए, क्लियर है क्या? चलेगा? यस सर।
x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट। अगर तुम्हें x फाइंड करना है, पहले तो d1 d2 कैसे लिखेंगे पहले ये देख लेते हैं, फिर x के इक्वल बता देंगे। तो d1 जो आएगा ना, जैसे x इक्वल्स टू अपन लिखेंगे d1 अपॉन d लिखेंगे, तो d1 क्या होगा भाई, तो d1 को क्या करो इसी वाले में, इस वाले में देखो d1 कर रहे हैं, यानी कि ये x का कोफिशिएंट ये वाला लिखा हुआ है, x के कोफिशिएंट को हटा दो, x के कोफिशिएंट को हटाए और राइट साइड में जो कांस्टेंट है c1 c2 उसको फिट कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, क्या ये c1 और ये c2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बोल दोगे b1 b2 बोलोगे। ध्यान देना क्या किए हैं, इस d वाले में अगर अपने को d1 लिखना था, यानी कि x के बारे में बात कर रहे हैं, x इक्वल्स टू क्या है अपना d1 अपॉन d है, तो क्या किए इस d में चेंज किए, ये जो x का कोफिशिएंट है इसको हटाए और यहाँ पे ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है कांस्टेंट उसको फिट कर दिए, चलेगा बोलो। yes. चलेगा, ये d आ गया, d1 आ गया। ऐसे ही d2 के बारे में बता दो, तो d2 क्या लिखेंगे, y को हटा दें, y वाले को हटा दो, तो यहाँ से आ गया ये a1 a2 और ये क्या आ जाएगा c1 c2। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब चलो इसको सिंपलीफाई करके बताओ किसके इक्वल होगा, ये वाला मल्टीप्लाई करो, b1 b2 माइनस b1 c2 माइनस b1 c2, और इस वाले को क्या बोल सकते हैं अपन, क्या ये a1 c2 माइनस c1 ऐसा आ जाएगा। अब सोचो तो x और d का बताओ, d का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या ये a1 b2 माइनस b1 a2 आएगा, ऐसा होगा ना? यस सर। तो यहाँ से x किसके इक्वल आया, x इक्वल्स टू अपन बोल सकते हैं d1 अपॉन d, और d1 अपना क्या है भाई, तो यहाँ देखो c1 b2 माइनस b1 c2 अपॉन d तुमने निकाल लिया a2 b1 a2, यही आया था पीछे। यस सर। यही अपना x आया, y इक्वल्स टू क्या लिख देंगे d2 अपॉन d लिख देंगे, y इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, तो y इक्वल्स टू आ गया d2 अपॉन d आ गया, चलेगा। अब हमें याद क्या करना है और क्या क्या ध्यान रखना है इसको देख लेते हैं। याद तो करेंगे, देखो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। देखो तो राइट हैंड साइड पे मतलब इक्वल टू c1, यानी कि राइट हैंड साइड ऐसा है, c1 c2 कांस्टेंट है, ठीक है। और d लिखने के लिए क्या करोगे, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, ये d आ गया। अब d1 क्या आएगा, यानी कि x इक्वल्स टू अगर हमने बोला है d1 अपॉन d, तो x का जो कोफिशिएंट था इसमें उसको हटा दिए और उसको क्या फिल कर दिया यहाँ पे c1 c2 से, यानी कि कांस्टेंट से। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ऐसे ही d2 को क्या करोगे, d2 के बारे में बताओ, इसमें क्या चेंज लाओगे, जहाँ पे y था तो y उसको को कोफिशिएंट हटा के c1 c2 लगा b हटा दे, फिट कर दो, चलेगा। तो यहाँ से देखो x इक्वल्स टू क्या आ गया d1 अपॉन d और y इक्वल्स टू आ गया d2 अपॉन d। सर तो मैट्रिसेस मतलब डिटरमिनेंट्स मतलब ओरिजिनली यहीं से आए थे क्या? देखो डिटरमिनेंट मतलब कह सकते हो कैलकुलेशन जैसे था ना, जैसे पीछे आपने इक्वेशन सॉल्व किया, यस सर। यस पहले कैलकुलेशन आया होगा, फिर उसको देखे जा रहे इतना गंदा कैलकुलेशन है, इसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। यस सर, टैबुलेट कर दिया। हाँ बस कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है, टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं, क्या इसी मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल को? यस सर। कर सकते हैं। ऐसे अगर फोर इक्वेशन फोर वेरिएबल होगा तो यस सर। कितना भी है अपन कर सकते हैं इसी मेथड से। तो यही तुम सीखने वाले हो आगे, तो और बताओ सर ठीक है ना? सर तब भी स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं, क्योंकि अगर मतलब स्क्वायर नहीं होंगी तो फिर वेरिएबल्स और इक्वेशंस अलग अलग नंबर। बिल्कुल 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 सही सोच रहे हो। तो सिंपल है, चलते हैं आगे। अगर आपने सीख लिया तो इस वाले इक्वेशन को डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करके बताओ। पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप बताओ। C1 C2 को राइट कोफिशिएंट साइड को उधर ले, 7 को राइट कांस्टेंट वालों को, और यहाँ पे 2x + 3y = 1 लिखोगे। चलो सबसे पहले मुझे d के इक्वल बता दो, d किसके इक्वल होगा? 3 3/2 - 1/3 3 2 3/2 नहीं 3, और यहाँ पे 1 और 3 होगा -1 3। यस सर। चलेगा। अब बता दो मुझे d1 किसके इक्वल होगा?
यहाँ पे क्या आएगा, x के प्लेस पे क्या आएगा, 7 1 7 minus 1 3 7 1 minus 1 3 Good. और d2 क्या आ जाएगा, 3 2 7 2 7 1 d2 7 1 आ गया। अब x इक्वल्स टू क्या होता था बता दो फटाफट, x D1 by D 1 by D d1 by d होता था, और y इक्वल्स टू क्या होता था, D2 D2 by by D D by D d2 by d होता था। सब बता सकते हैं। चलो d का वैल्यू देखते हैं कितना आ गया, 9 प्लस 2 11 आ गया 11 11 आ गया। चलो इसके d1 के बारे में बताओ, 21 22 22 Sir, 22 22 d2 minus 11. minus 11 देखो आ गया आंसर। d1 क्या लिखोगे भाई, d1 यहाँ पे है 22 अपॉन 11 बोले तो 2, d2 को देख लो कितना आ गया, -1 11 अपॉन -1 -1 11 बोले तो -1। सॉल्व हो गया, yes sir yes ये sir तो अपन सीख लिए, ठीक है ना, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऐड करते हैं, ये सबको आता है। अब तो जो दो स्ट्रेट लाइन अगर कट करे, इंटरसेक्ट करे तो क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, yes yes sir यानी कि दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है यार। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंडीशन क्या लिखते थे, अगर सोचो एक स्ट्रेट लाइन हमने बोल दिया ये आपका a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 है, और दूसरा आपका है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 है। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या लिखते थे, याद करो स्ट्रेट लाइन में ही पढ़े थे ये, स्लोप दोनों का सेम हो। 1 a1 b2 c2 वो इंटरसेक्ट पूरे स्लोप सेम नहीं होना चाहिए, नहीं yes डिटर्मिनेंट बन जाता है 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो क्या तुम बोलोगे यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए, तो क्या कंडीशन बोलते थे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, क्या ये इंटरसेक्टिंग के लिए बोलते थे ऐसा, yes sir यस सर चलेगा। तो यही चीज लिखा है, अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो अपन बोलेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और सोचो क्या यही चीज d होता था क्या, तो d क्या लिखते थे, अभी पीछे याद करो d क्या आप बोलते थे a1 a2 b1 b2 ऐसा बोलते थे। अगर इसको तुम एक साइड लाओगे, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मल्टीप्लाई करो एक साइड लाओ तो क्या लिखोगे, क्या यहाँ पे a1 b2 नॉट इक्वल टू 0 माइनस b1 a2, क्या ये नॉट इक्वल्स टू 0 बोलोगे, yes sir यस सर ऐसा बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग के लिए d अपना क्या नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, yes sir सर Yes, sir. यूनिक सॉल्यूशन तब आएगा जब अपना d क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0 हो। यही सेम चीज आगे फॉलो करेगा, ध्यान देना है। अब सोचो अगर पैरेलल लाइन होगा तो क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन बोलोगे, ये दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो, अरे मीट करेगा तभी Yes, sir. नो सॉल्यूशन बोलोगे। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या बोलते थे, अगर लाइन पैरेलल हो तो slope equal a2 a1 upon a2 equal to b1 b1 upon b2 not equals to c1 upon c2 बोलते थे ना आप। yes sir हाँ, तो इसके लिए आपने क्या बोला, ध्यान देना, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2। अगर भाई ये वाला पार्ट इक्वल होगा तो क्या अपना ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, yes d का वैल्यू Yes, sir. 0 आ गया, चलेगा। सबको समझ में आया ना, d 0 हो जाएगा, yes sir ये इक्वल है, क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लाई करो, एक साइड शिफ्ट कर दो, तो d अपन बोल दिए 0 होगा, ठीक है। अब सोचो तो इसमें तुम d1 और d2 एक बार फाइंड करके देखो क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी अपन नहीं देखेंगे रिजल्ट, पहले सीखेंगे अच्छे से आराम से। d1 बताओ क्या लिखोगे आप, क्या यहाँ पे c1 C1 C2 B1 B2 ठीक है, और d2 के बारे में बताओ तो A1 A2 A1 A2 C1 C2 a1 a2 c1 c2। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या इसका वैल्यू 0 आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, बोलो। yes sir इस वाले में देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, सॉरी b1 और c2, अपन ने इसको रिलेट नहीं किया ना, b1 हाँ यही तो है, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 0 होगा, आप बोलोगे ना नॉट इक्वल्स टू 0, देख लो। yes अगर ये yes नॉट इक्वल नहीं है तो एक साइड करेंगे तो क्या होगा, एक साइड करेंगे
तो क्या इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल आएगा? Yes, sir. Yes, sir. आएगा। तो क्या वहां से आपको दिख रहा है ये 0 नहीं होगा? ध्यान रखो एक चीज जो कि अपन ऐड करेंगे अभी। इस वाले में तुमने देखा अगर x इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं? क्या x इक्वल्स टू आप d1 अपॉन d लिखते हैं? और y इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं? क्या ये d2 अपॉन d लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। Yes. Yes, sir. यही लिखते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या आ गया? 0 आ गया और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। तो समथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। Undefined. Undefined. Sir. Undefined. क्या अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं जो सॉल्यूशन नहीं होगा भाई? Yes. Yes, sir. यानी कि हमने ये सब नहीं देखा पैरेलल है कि नहीं है, हमें बता दिया देखो तुम्हारा d का वैल्यू 0 आ रहा है और d1 d2 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो क्या तुम डायरेक्ट बताओगे नो सॉल्यूशन होगा? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सॉल्यूशन होगा बिल्कुल। तो ये हमें समझ में आ गया। अब सोचो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो सकता है? एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप कर रहा होगा, कर रहा होगा, ऐसा होगा। तो देखो तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या? ये अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हो? देखते हो दोनों कर्व कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यही बोलते हो ना नंबर ऑफ। यस सर। इसके सारे पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या ये सारे पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes. होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या बोलो? क्या दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहा होगा यानी कि ओवरलैप कर रहा होगा? तो क्या a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 होना चाहिए? Yes. Yes, sir. होना चाहिए। यानी कि लाइन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। सोचो एक लाइन हमने बोल दिया 2x plus 3y equals to 5, इसी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 4x plus 6y equals to 10। क्या ये दोनों लाइन सेम है? Yes, sir. क्या ये दोनों लाइन ओवरलैप करेगा? Yes, sir. Yes, sir. फाइनाइट सॉल्यूशन होगा? हाँ Yes, होगा। इस वाले कंडीशन में देखो क्या आप बोलोगे जो सर यहाँ से अगर d1 फाइंड करें, d फाइंड करें और d2 फाइंड करें तो सब 0 होगा? d देखो क्या आएगा 2 4 3 6, देखो तो क्या ये 0 आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। Yes. d1 देख लो क्या ये d1 भी 0 आ रहा है? 5 10 3 6, क्या ये भी 0 आ रहा है? Yes, sir. d3 फाइंड करके देखो, d3 बोल रहा हूँ, d2 फाइंड करके देखो क्या होगा 5 10 नहीं 2 4 5 10, देखो तो ये भी 0 आ रहा है? आ रहा है। चलेगा क्या? तो सर इस तो Yes, sir. अगर हम लोग x is equal to d1 by d करेंगे तो 0 by 0 आ जाएगा उसमें फिर वो बिल्कुल 0 by 0 आएगा। तो अपन अब मान के चलेंगे अगर 0 by 0 वाला केस आएगा, यहाँ पे x भी आपने देखा क्या आया d1 upon d2 आया और y भी क्या आया सिर्फ d1 upon d2 नहीं d1 upon D1 by D. ठीक है ना d1 by d, और आपने y को भी देखा क्या d2 by d। यहाँ पे क्या ये भी 0 है, 0 by 0 आया और ये भी 0 by 0 आया। Yes. अगर ऐसा Yes, sir. कंडीशन दिखेगा तो क्या अपन बोल देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। d नॉट इक्वल्स टू 0 में क्या आया? Unique solution. यूनिक सॉल्यूशन। d इक्वल्स टू 0 और एटलीस्ट इसमें से कोई सा भी हो जाए या फिर d1 या d2 में से कोई एटलीस्ट वन नॉन जीरो होगा, तो क्या समथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0 आप बोलते हो अनडिफाइंड यानी कि नो सॉल्यूशन बोलेंगे? Yes, sir. ये वाला नहीं समझ में आया था सर, एंड एक बार बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। एंड है ना। एंड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये कंडीशन आया ना। अगर सोचो तुम बोलते हो 3 अपॉन एग्जैक्ट 0 तो वो क्या होता है? Undefined. अनडिफाइंड। कि ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इससे अपन सोच लेंगे जो भाई अगर d अपना 0 है, d आपने देखा भी 0 आया है आपका, ठीक है ना। अब सोचो अगर समथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0 टाइप का आएगा, ऊपर वाला नॉन जीरो है, अगर 0 ऊपर वाला भी हो जाए नीचे वाला भी 0 हो जाए तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा ना, सब 0 हो जाएगा, तब तो अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बारे में बात करेंगे। दोनों केस में एटलीस्ट वन भी अपने को मिले ऐसा जो क्या हो नॉन जीरो हो, या फिर d1 नॉन जीरो हो या फिर d2, तो क्या आप बोलोगे सर फिर x इक्वल्स या फिर y इक्वल्स टाइप की लाइन मिल जाएगी। बिल्कुल। तो क्या आप बोलोगे यहाँ से क्या होगा
जीरो सॉल्यूशन होगा, यानी कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। क्लियर है सबको? यस सर। सर आप क्या? सर ठीक है, हाँ जी, सर हाँ जी। सर आप कह रहे हैं यहाँ एक जीरो मतलब D1 या D2 में से कोई एक जीरो। कोई एक जीरो भी होगा तब भी काम चलेगा सर तो ऐसा 0 होता। बाय 0 भी तो सर इनफाइनाइट। एक नहीं जीरो दूसरा भी नॉन जीरो ही होगा। ठीक है, हाँ इस वाले कंडीशन में, क्योंकि अपन इसको आगे इसमें रिलेट करेंगे। थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल होगा ना, वहां पे अगर एटलीस्ट वन भी अपने को नॉन जीरो आ रहा है तो नॉन जीरो अपॉन जीरो अपन क्या बोल देंगे, डिफाइंड नो सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है बातें? सर हाँ जी, सर सेकंड वाले केस में समथिंग अपॉन 0 आ रहा है सर, नीचे वाले में भी 0 अपॉन 0 आ रहा है, तो सर दोनों केस में भी तो इनफाइनाइट ही आएगा, तो एक में नो नहीं, सोल्यूशन। इसका अनडिफाइंड बोलते हैं। इनफाइनाइट आप कब बोलते हो जीरो, आप उससे रिलेट कर रहे हो, किससे पता है, समथिंग अपॉन जीरो प्लस, तब आप बोलते हो ये इंफिनिटी होगा। और समथिंग अपॉन एग्जैक्ट जीरो डोमेन जब फाइंड करते थे तो क्या बोलते थे, जो 1 अपॉन x का डोमेन आप क्या बोलते थे, x नॉट इक्वल्स टू 0 ना। क्यों ऐसा बोलते थे, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, वहां पे वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इसीलिए बोलते थे ना। यस सर। ऐसा तो नहीं जो 1 अपॉन 0 आ गया तो इंफिनिटी बोल देते थे, नहीं ऐसा नहीं बोलते थे। आप बोलते थे 1 अपॉन 0 प्लस होगा ना तब वो इंफिनिटी को टेंड करेगा, या 1 अपॉन 0 माइनस होगा तब वो माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। मैं आपको बस ये शॉर्टकट तुम्हारे माइंड में ये फिट करना चाहता हूँ जिससे तुम रिलेट करके याद रख सकते हो। कैसे? ऐसा सोच सकते हो, जो अगर नॉन जीरो अपन जीरो टाइप का आ जाए तो क्या आप उसमें बोलेंगे वो अनडिफाइंड टाइप का होगा और नो सॉल्यूशन, ऐसा? यस सर। ठीक है, अब सोचो जीरो अपन जीरो टाइप का आएगा ना, x भी क्या हो गया जीरो अपन जीरो, y भी क्या हो गया जीरो अपन जीरो। अगर ऐसा आएगा तो अपन सोचेंगे क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं? ठीक, ये तो सेकंड वाले केस से अगर इसमें एक भी जीरो हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली जीरो हो ही जाएगा। अब भी मतलब नॉन जीरो अगर है तो a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो वो b1 बाई b2 भी वही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, ये टू वेरिएबल है, ठीक है ना, लेकिन अगर थ्री वेरिएबल में ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है एटलीस्ट वन जीरो होगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है एटलीस्ट वन नॉन जीरो आ जाए, मान के चलो d1 अपना नॉन जीरो आ गया, d2 d3 अपना जीरो आ गया, ऐसा भी हो सकता है। उस वाले में अगर थ्री वेरिएबल करेंगे तो क्या लिखेंगे, d1 भी लिखेंगे, d2 भी आएगा, d3 भी आएगा। चलो सर मतलब चेक करना पड़ेगा दिक्कत सबको। होगी सर थोड़ी। क्या बोले? सर चेक करना पड़ेगा ना सबको, मतलब जीरो के लिए। चेक करना पड़ेगा, और अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने को पता चल जाएगा तो कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो एक बार फाइनली मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। सर अगर दोनों नॉन जीरो होंगे, क्या चीज? तो दोनों नॉन जीरो होंगे तब सेकंड केस में, अगर दोनों नॉन जीरो होगा तब तो होगा ही। देखो मैं क्या बोला, एक बार बातों को क्लियर सुनो। हमने बोला अगर दोनों नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, x भी क्या आ गया, नॉन जीरो अपॉन जीरो, ये भी इस मतलब ये भी कुछ नहीं आएगा। y क्या हो गया, नॉन जीरो अपॉन जीरो, वो भी नहीं आएगा। हमने बोला अगर ऐसा होता, मान के चलो अगर एक जीरो हो जाता और नीचे भी जीरो हो जाता, चलो ठीक है x के लिए तुमने कुछ बोल दिया, लेकिन y के बारे में तुमने क्या बोला, सोचो ऊपर नॉन जीरो आ गया नीचे जीरो आ गया तो फिर तो अनडिफाइंड बोला ना तुमने, तो ओवरऑल क्या होगा, वो अनडिफाइंड ही होगा ना। बोलो यस सर। नॉट पॉसिबल, अपन बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो तुमको रिलेट करना है, क्या रिलेट करना है, जैसे याद रखने के लिए मैं तुमको बोला अगर d अपना क्या हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर d इक्वल्स टू जीरो हो तो d इक्वल्स टू जीरो में दो बातें हो सकती है। d इक्वल्स टू जीरो क्या तुमने दो बातें देखा, बोलो? यस। एक तो देखा जो अगर d1 और d2 ये भी साथ में जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। दूसरा आपने क्या देखा, d जीरो है और d1 d2 क्या है, नॉन जीरो है, तो क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा। बोलो? यस सर। सब कुछ आपको दिख भी रहा है, क्योंकि वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा तो कभी कट नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़े? यस माइंड में क्लियर है तुम लोग के क्या चल रहा है? हाँ ये जो सर हाँ जी, सर इसमें इतना करने की जरूरत क्या है, सीधे a1 बाई a2 ऐसे करके ना देख लें।
अरे भाई अभी इसको डिटरमिनेंट से रिलेट कर रहे हैं ना, आगे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन आएगा, इसलिए कर रहे हैं सब। ठीक है, ये सब टर्म जो है ना अपने को याद रखना है। अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करेगा तो उसका मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक और इनफाइनाइट, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, हो सकता है वो क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो। तो अब बताओ यूनिक सॉल्यूशन कब आता था, पीछे वाले से बताओ, यूनिक सॉल्यूशन कब आता था? नॉट इक्वल टू 0, डी नॉट इक्वल टू 0, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता था? D equal to D1 सब बराबर सब D1 D2 D equals to 0. और अगर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलोगे आप? D1 D0 D0 है। D1 या D2 में से कोई भी एक D1 नॉन जीरो। नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इसमें पिछले वाले में क्या था, D1 नॉट इक्वल टू 0 तक कोई एक ऐसा आ जाए एटलीस्ट वन जो क्या हो नॉन जीरो, चलेगा? तब भी क्या आएगा, नो और सॉल्यूशन आएगा। लगा दे रहे D1 और D2 इज नॉट इक्वल टू 0। अभी तुम चलो लिख लो, तुम एंड लगा दो, ठीक है ना, आगे अपन देख लेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, एक तुम फॉलो करते चले जाओगे आगे के लिए भी, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशन तो आपको पता है, हर एक टर्म्स का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यही बोलते हो ना? यस सर। यस सर। अब आपने वहां पे देखा भी था, फंक्शन में पढ़ाया गया था, जैसे x को अपन रिप्लेस कर दिए थे tx से, y को रिप्लेस कर दिए थे ty से, अगर वो बन जाए t टू द पावर n fxy टाइप का बन जाएगा तो अपन बोल देंगे होमोजेनियस इक्वेशन है। लेकिन समझदार हैं अपन तो देख सकते हैं हर एक टर्म्स का जो डिग्री होगा वो क्या, अगर 1 आएगा तो अपन बोल देंगे इसमें लीनियर वाले में, क्योंकि अभी लीनियर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो अगर 1 आएगा तो अपन बोल देंगे क्या है वो, होमोजेनियस इक्वेशन। देखो आप समझ के बताना क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है 3x plus 4y equals to 0, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? यस सर। इस टर्म का देखो तो डिग्री क्या है, एक ही वेरिएबल है 1 है। इस टर्म का देखो तो क्या एक ही वेरिएबल है 1 है, तो हाँ ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो सोचो एक होमोजेनियस इक्वेशन ये लिख दिया और एक लिख दिया मैंने 2x प्लस चलो यहाँ पे 3y इक्वल्स टू 0 बोल दिया, क्या ये दोनों होमोजेनियस इक्वेशन है? यस सर। तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं और होमोजेनियस इक्वेशन यहाँ पे आ गया, तो क्या आप बोलोगे होमोजेनियस इक्वेशन तब कहलाएगा जब कांस्टेंट टर्म क्या हो, 0, ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। तो कांस्टेंट टर्म अगर 0 होगा तो इसमें एक सॉल्यूशन तो आपको बिल्कुल सब दिख रहा होगा, 0,0 दोनों लाइन जो है ना किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। Origin। तो इसका एक सॉल्यूशन तो हमेशा आएगा 0,0 0,0, और इसका भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हो ही सकता है ना। सोचो ये दोनों लाइन क्या हो, ओवरलैप करें, ऐसा तो पॉसिबल है ना? यस सर। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 2x plus 3y equals to 0 और मैंने बोल दिया 4x plus 6y equals to 0, क्या इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा? यस सर। यस Yes, sir. बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या हुआ, ओवरलैप कर गया ऐसे, चलेगा। ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में भी आपको पता चल गया। अब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है यार, जब क्या हो ऑल वेरिएबल 0 हो जाए, यानी कि सॉल्यूशन क्या है x = 0 y = 0। अगर 3 वेरिएबल वाला होगा x y z होगा तो वहां पे क्या होना चाहिए, x 0 y 0 z 0, यानी कि एक सॉल्यूशन अपने को क्या मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे बोले क्या ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इस वाले को देखो तो यस सर। क्योंकि अपने को 0 x 0 y 0 मिला ना, समझ में आई बात है? यस सर। तो अपन बोलेंगे हाँ ये ट्रिवियल, ये टर्म्स आपको याद रखना है, ये यूज आएगा, ठीक है। अब बताओ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यूनिक या इनफाइनाइट? यूनिक एंड इनफाइनाइट। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब कांस्टेंट 0। कांस्टेंट 0, बहुत बढ़िया। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब सारे वेरिएबल 0। ऑल वेरिएबल 0। चलेगा। अब ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2016 का, अब आप सॉल्व करोगे इसको, ट्राई करना है, सबको टाइम मिलेगा, ट्राई करना है, क्वेश्चन लिखो मत, सॉल्व करो।
सर फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? नहीं दिख रहा है क्या? ए है ए। सर 4 हाँ थोड़ा साइड हो गया। साइड मतलब ये नहीं होगा कैमरा सही से लैम्डा और ये 3x - 2y = म्यू। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इनकरेक्ट है सर। यस सर फर्स्ट First इनकरेक्ट First incorrect है. Yes, sir. First incorrect. ओके एडवांस का है तो मोर देन वन करेक्ट तो हो सकता है। चलो चेक कर लो, देख लो। फर्स्ट इनकरेक्ट। यस सर देखो यहाँ पे ध्यान देना ये सर सी इनकरेक्ट दिखता है। बच्चा सब फट से बता देता है करेक्ट इसमें से कौन सा वन निकल जाता है, फिर बाद में पता चलता है अरे इनकरेक्ट था, -1 मार्क्स मिल गए। तो सी तो करेक्ट है. चलेगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए? अरे इक्वल होना चाहिए। बी भी इनकरेक्ट। ओके यानी कि सब इक्वल होना चाहिए। नहीं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए आप क्या बोलोगे, यहाँ पे इसका जो रेशियो है यानी कि a/3 इक्वल्स टू 2/-2 होना चाहिए इक्वल्स टू λ/μ होना चाहिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए। यस AC. तो यहाँ से अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो a का वैल्यू क्या आएगा? इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा? -3 सर a b d So ACD. यहाँ से a क्या आ गया? a = -3। क्लियर है सबको? अब सोचो यार यहाँ से लैम्डा और म्यू के बारे में क्या बोलोगे? लैम्डा और म्यू के बारे में लैम्डा प्लस म्यू -1। तो क्या ये लैम्डा = -म्यू और लैम्डा प्लस म्यू = 0 होना चाहिए? Yes, sir. यस सर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो ये कंडीशन अपने को बोलना पड़ेगा a = -3 और लैम्डा प्लस म्यू = 0। तो इसने देखो क्या बोला है, a = -3 तो बोल दिया है और बोला है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। नो सर नो सर No, sir. अगर a b सर ए सी डी क्वेश्चन के लिए क्या ये करेक्ट है? बताओ। गलत No, है सर. sir. No, sir, इनकरेक्ट ही ढूंढना था ना, इनकरेक्ट ही तो बोला था ना इसने। यस सर। यस सर Yes, sir. Incorrect. क्वेश्चन के लिए करेक्ट है वैसे incorrect. अब अपन इसके लिए बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बोलते हो आप? A1 बस by equal नहीं होना 8 चाहिए। जाएगा। ये यस हो जाएगा सी सर. है। आप बोलते हो a/3 not equals to 2/-2। तो यहाँ से क्या आ गया? a not equals to -3। यस सर सही है। तो ये तो सही है, ये सही है लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। चलेगा। इसमें देखो जैसे वाला if lambda plus mu equals to 0 then the system has infinite many solution for a equals to -3। यही बातें बोल रहे हैं। वाला भी तो यस सर Yes, sir. ये करेक्ट है. ये वाला correct है but incorrect. आंसर नहीं है। चलेगा। अब डी वाला भी होगा। if lambda plus mu not equals to 0 then the system has no solution for a equals to -3। सर इनकरेक्ट है इस वजह सर से इनकरेक्ट Incorrect है sir. Correct है. नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बताओ तो क्या लिखते हो आप? A1 A2 equal to A1 by A1 not equal to C1 C2 नॉट इक्वल्स टू क्या लैम्डा अपॉन म्यू बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि आपने बोल दिया a इक्वल्स टू -3 होगा और यहाँ पे इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे? देखो तो क्या सर ये लैम्डा प्लस म्यू नॉट not इक्वल equal to 0 गुड। तो यानी कि आ गया लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? यस सर ये भी तो वही बोला है, बिल्कुल सही सही बोला है है। ये भी Yes, सही sir, है लेकिन अपना आंसर सर नहीं है। ए तेरे ए आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ए आएगा। सिंगल करें। ठीक है सर भाई। एक सेकंड ऑप्शन ए एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब कौन सा? ऑप्शन ए. ये कैसे आया? Sir, option C explain कर दीजिएगा. ओके ऑप्शन ए देखो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए आप क्या बोलते हो? दो लाइन क्या होना चाहिए? ओवरलैप करना चाहिए। अगर ये टू वेरिएबल टू इक्वेशन है तो क्या ये दोनों लाइन ओवरलैप करना चाहिए? यस सर. आना बोलो, ये सब आता है तुम्हें? हाँ सर करना चाहिए. ओवरलैप करना चाहिए तो कब ओवरलैप करता है बताओ? जब क्या होता है a1/a2 = b1/b2 इक्वल टू C1/C2. ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या बोलोगे? ये वाला बोलोगे? हाँ सर. ये वाला बोलोगे।
अब सोचो तो ये होना चाहिए, तो अगर इन दोनों ये किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल, तो a इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं -3 Yes, sir. माइनस यहाँ से लैम्डा अपॉन म्यू इक्वल्स टू -1 होगा, क्योंकि ये 2 अपॉन -2 क्या हो -1, तो क्या -1. बोलोगे लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ सर. तब क्या आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा। लेकिन ऐसा है क्या, किसने बोला, तो चलो a इक्वल्स टू -3 तो बोल दिया, लेकिन बोला है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, क्या सारे वैल्यू के लिए चलेगा, ये 0 तो होना चाहिए ना, कंडीशन आपको बोलना पड़ेगा ना भाई। यस सर। सर सारे के लिए नहीं चलेगा। हाँ, तो क्या ये वाला इनकरेक्ट होगा? यस सर। होगा, चलेगा। अब कौन सा सी वाला बताना था, सी के बारे में बताओ, यही तो आंसर है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या बोलोगे, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, क्या ये दोनों कंडीशन Yes, sir. होना चाहिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए? यस सर। अगर ऐसा होगा तो होगा, तो देखो इसने बोला है ना लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू -3, तो हाँ ये सही है, लेकिन अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है, तो नहीं मार ठीक है सर। क्लियर है सबको? सर यस सर। हाँ जी, सर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू वाला नहीं सर में आया। मतलब कोई सा वैल्यू आप आपके मन में कोई सा ही बता दो, 1 3 ले लेते हैं, तो क्या 1 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल होगा? नो सर। नहीं No. होगा। ये तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए इन दोनों का सम 0 होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो ऑल वैल्यूज के लिए ऐसा होगा नहीं, अपोजिट साइन का होगा तभी ऐसा हो सकता है, यानी कि इसका कहना तो गलत है ना। यस बस चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन के बारे में। तो सोचो अगर तुम्हें यहाँ पे d लिखना होगा तो क्या लिखोगे, d के बारे में बताओ, पीछे क्या लिखते थे? A1 B1 C1 अपॉन A2 A1 B1 B2 cos 3 की बन जाएगी। और यहाँ से क्या हो जाएगा B1 B2 B3, और ये क्या आ जाएगा C1 C2 C3। ठीक है, अब बताओ तो D1 क्या लिखोगे, x के लिए जो D1 यूज होगा, D1 क्या लिखोगे? D1 D2 D3 D1 D2 D3 C1 C2 C3 मतलब x को रिप्लेस करके x का कोएफिशिएंट ये फिल कर दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 B3 ऐसा आ गया। अब चलो तो D2 के बारे में बता दो, तो D2 क्या होगा, क्या y वाले को हटा A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 D1 D1 D2 D3 D3 C1 1 C2 C3 चलेगा। अब बताओ तो तुम D3 क्या हो जाएगा? C की जगह D रख देंगे। बिल्कुल A1 A2 A3 B1 B2 B3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा D1 D2 D3। क्लियर है सबको? यस सर। यस यस। अब मुझे ये बताओ x इक्वल्स टू क्या आएगा? D1 by D D1 by D D1 by D। y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन? D2 by D D2 by D। z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? D3 by D यहाँ से कहानी स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब इस पे करेंगे अपन BST। तो ये आ गया आपका D1 D2 D3, ये आपका D। बहुत बढ़िया, वही है जो तुमने लिखा है। अब सोचो यार, इसमें पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं। सोचो x इक्वल्स टू आपने बोला D1 अपॉन D, ठीक है। y इक्वल्स टू बोला आपने D2 अपॉन D, z इक्वल्स टू आपने बोल दिया D3 अपॉन D। ऐसा अगर इसको यूनिक सॉल्यूशन होना होगा तो क्या यहाँ पे भी D नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए? यस सर। क्या यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसको आप बोलोगे नॉट इक्वल्स टू 0? Yes sir. तो यहाँ पे भी यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए d नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? यस Yes sir. अब सोचो यार, अगर तुमसे बोला जाए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बताओ, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? ऊपर वाला 0 नीचे वाला 0 ऊपर 0 नीचे 0 ऊपर 0 नीचे 0, ऐसा बोलोगे? यस Yes sir. तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? D1 D2 D3 इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसमें नो सॉल्यूशन भी आता है, वो अभी देख के बताएंगे आपको कब होता है ऐसा नो सॉल्यूशन।
अभी आप ये याद रखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, D1 D2 D3 और D, ये चारों 0 होना चाहिए। ये बातें क्लियर है? अभी सब कुछ दिखाऊंगा क्या चल रहा है, इसके पीछे कहानी क्या चल रहा है। क्लियर है सबको? यस अब सोचो यार, अगर अपन अनडिफाइंड के बारे में बात करते थे तो क्या बोलते थे, अनडिफाइंड के बारे में बात करते थे बोलते थे D 0 होना चाहिए, ऐसा। यानी कि अगर समथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड बोलते थे, बोलो यस सर ऐसा बोलते थे। अब सोचो D आपका 0 हो गया, D 0 हो गया, एटलीस्ट D1 D2 D3 में से कोई एक नॉन जीरो हो जाएगा तो क्या अपन बोलेंगे नो सॉल्यूशन, यानी कि अनडिफाइंड बोल देंगे, ऐसा होगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे हमने बोला अगर इफ एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 नॉट इक्वल्स टू 0 नो सॉल्यूशन। समझ में आई बातें? ये तुम्हारे Yes, sir. माइंड में छप गया? यस सर यस सर अब छप गया तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे solve। सर इसका लॉजिक आगे सर आप बताएंगे? अरे बिल्कुल बताएंगे, तुम्हें सब कुछ दिखाएंगे, अभी टेंशन मत लो। ये पहले याद कर लिए, ये जरूरी है, ठीक है? अगर सोचो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो D नॉट इक्वल्स टू 0, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो क्या सब 0 होना चाहिए? अगर नो सॉल्यूशन होगा तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 नॉन जीरो होना चाहिए, D तो 0 होना ही चाहिए। समझ में आई बातें? यस सर। यस सर Yes, sir. यानी कि इसको अपन दो पार्ट में ब्रेक करके D नॉट इक्वल्स टू 0 D इक्वल्स टू 0, D इक्वल्स टू 0 होगा दो कहानी, एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन। समझ में आई बातें? चलेगा? Yes. चलेगा। अब आते हैं इक्वेशन देखते हैं और देखते हैं जो इसमें क्या चल रहा है, ठीक है? सर फर्स्ट वाले में इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब ये जो 3 वेरिएबल आ गया, देखो Okay. अगर 2 वेरिएबल था तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है ना? अगर 3 वेरिएबल होगा तो वो एक प्लेन plane को represent प्लेन को करेगा। समझ में आई बातें? ठीक है, तो सोचो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक प्लेन, ये वाला, इसको तुम एक प्लेन बोल सकते हो, ये वाला जो पार्ट है, ये बोर्ड जो है, ये तुम्हारा एक प्लेन है। क्लियर है सबको? अरे Yes. फिर तो बताए ही होंगे ना, थोड़ा बहुत पढ़े होगे ना। ये प्लेन है, यस सर हाँ, जैसे क्रॉस लेते हैं तो क्या होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया। इतना तो सीखे होगे, चलो नहीं सीखे हो कोई बात नहीं। अब आप ये मान लो ये जो 3 वेरिएबल का इक्वेशन होगा ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अब सोचो यार, दो लाइन को कैसे बोलते थे, दो लाइन ओवरलैप कर रहा है, किस कंडीशन में बोलते थे आप? कंडीशन क्या लगाते थे? अगर a1x plus b1y plus equals to c1 हो और a2x plus b2y equals to c2 हो, तो किस कंडीशन पे आप बताते थे जो ये दोनों लाइन ओवरलैप करेगा और इनफाइनाइट 1/2 equal to b1/b2 b1/a2 b1/b2 equals c1/c2। एक्चुअली वो एक ही लाइन है, बस कांस्टेंट से अपन मल्टीप्लाई कर दिए, यही बोलते हो ना? यस सर। यस सर तो क्या इसमें भी अपने को दिख रहा है जो भाई ये एक ही तो इक्वेशन है, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया, ऐसे है? तीनों कोइंसाइडिंग प्लेन्स हैं। बिल्कुल, यानी कि इस यही प्लेन, ये पहला प्लेन, ये वाला दूसरा प्लेन भी यही है, तीसरा प्लेन भी यही है, तो कितना सॉल्यूशन होगा? Infinite. इनफाइनाइट। Infinite solution. इनफाइनाइट आएगा। तो क्या इसमें तुम D लिखोगे तो क्या D भी लग रहा है तुमको 0 होगा, D1 भी 0 होगा, D2 भी Yes, sir. 0 होगा, D3 भी 0 होगा? Yes, sir. यस सर प्लेन्स ओवरलैप करेंगे ना सर इसमें? हाँ हाँ, तीनों प्लेन ओवरलैप कर रहा है, चलेगा? यस सर। सर सेकंड के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अपने कुछ को ही ये वाला- फिक्स्ड पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे ना? अपने को ये वाला याद रखना है और आगे अपन समझते हैं। अगर ये याद रहेगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना काफी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलो अब इसको देखते हैं आगे। इसमें क्या तीनों प्लेन ओवरलैप किया है? यही Yes. सेम प्लेन है, यस सर Yes, sir. दूसरा भी यही प्लेन, तीसरा भी यही प्लेन, तो इसमें आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, चलेगा। अब इस वाले को देखो तो दूसरा ये वाला देखते हैं। इसमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। हाँ, ये बच्चा जो बोला समझ में आया तुमको? यहाँ पे दूसरा है, सोचो ये दोनों क्या सेम प्लेन है? यस सर Yes, sir. हमने क्या किया, ये प्लेन दूसरा भी यही प्लेन, यानी कि इसको सोच लो ये प्लेन 1 है, प्लेन 2 है,
इसको हमने बोल दिया प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3। यही तुम्हारा प्लेन 1 है और यही तुम्हारा क्या है, प्लेन 2 है। ऐसा है, ओवरलैप कर रहा है, देख लो तो। Yes, sir. रेशियो जो है A1 Yes. upon A2 equals to B1 upon B2 equals to मतलब सर वो दोनों तो इनफाइनाइट वाली है। D1 upon D2, ऐसा है। Yes, sir. ऐसा है, तो यानी कि हाँ, ये तो इनफाइनाइट वाला पीछे अपन देख लिए, इसके बारे में देखते हैं। ये भी इनफाइनाइट वाला है, कैसे है वो देखते हैं। ये सोचो P1 P2 इसी सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस इस बोर्ड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक प्लेन लाए और ऐसे करके ना, सोचो कोई सा प्लेन सोच लो, ऐसे प्लेन आया और इसको कट कर दिया, तो सोचो एक लाइन पे कट करेगा ना यार। Yes, sir. अगर एक लाइन पे कट करेगा तो कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। यस Yes. दोनों प्लेन और एक प्लेन आया ऊपर से इसको कट कर दिया, तो देखो इस लाइन पे कट किया ना, और इस लाइन पे कितना पॉइंट होगा, Infinite. इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा ना यहाँ पे। ऐसा बोलोगे। अब सोचो इस वाले में अगर अपन D1 फाइंड करें, D2 फाइंड करें, तो क्या सब जीरो आएगा? No, sir. Yes, sir. आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता चल रहा है जो रो 1 और रो 2 क्या सेम हो जाएगा? Yes, क्या हो जाएगा? तो क्या D1, D, D2, D3 सब जीरो आया? आया। यानी कि फॉर्मूला देख लेंगे, उससे भी काम चल जाएगा। चलेगा, आगे देखते हैं। अब सोचो इस वाले के बारे में बात करो। यहाँ पे पैरेलल प्लेन्स अपने को ध्यान देना है, इस बार थोड़ा सा वो उस फॉर्मूला से थोड़ा हिलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो तुमने कंडीशन लिखा था वहां पे ये भी लिखा था, देखो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो अपने को देखना है नो सॉल्यूशन कब होगा। समझ में आ रही बातें? यस सर। चलो नो सॉल्यूशन देखते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ये वाला जो प्लेन है और ये वाला क्या तीनों पैरेलल प्लेन है? यस सर। Yes, sir. दो लाइन को पैरेलल बोलते थे कब? A1 upon A2 equals to B1 upon B2 not equals to C1 upon C2। अगर दो प्लेन को अपन पैरेलल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2 not equals to D1 upon D2। क्लियर सबको? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है यार ये वाला पार्ट तो सेम है, ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट यहाँ पे चेंज है ना? यानी कि ये तीनों प्लेन जो है पैरेलल प्लेन है। अगर मैं इसको P1 बोल दूं और इसको P2 बोल दूं और इसको P3 बोल दूं, तो ये वाला सोचो तुम्हारा P1 आ गया, ये वाला तुम्हारा P2 आ गया और ये वाला P3 आ गया। मतलब एक यहाँ पे प्लेन है, दूसरा यहाँ है, तीसरा इसके नीचे है। तो बताओ कहीं कट करेगा? बोलो। No, sir. Solution आ तो क्या सॉल्यूशन कितना होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन। जीरो। बिल्कुल। तो इस वाले केस में भी देखो तो क्या तुम्हारा D जीरो आ जाएगा? देख लो D। Yes, D के लिए क्या लिखोगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो देखो ये जीरो आया। Sir, zero. आया। अगर D1 लिखेंगे तो क्या वो भी जीरो आएगा? D1 लिख लो। Yes, sir. 1 3 4, लेकिन ये तो 1 2 3 हो रहा है ना यार, ये देखो 1 2 3। Sir, C2 C3 बना। C1 और C2 और C3 इक्वल है तो इसका वैल्यू जीरो आएगा। क्या ऐसे ही अपना सब जीरो हो जाएगा? D1 भी जीरो होगा, D2 भी जीरो होगा, D3 भी जीरो होगा और D भी जीरो होगा। क्या आप ऐसा बोलोगे? Yes, sir. क्या इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा? अगर अपने को इक्वेशन गिवन है तो क्या मैं देख के बता सकता हूँ जो किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा और किस कंडीशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा? Yes, बताओ, बता सकते हैं? हाँ, अगर D इक्वल्स टू जीरो आ रहा है और D1 D2 D3 सब जीरो आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा? क्या अगर ये पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होगा? बताओ। यस पैरेलल प्लेन, एक प्लेन ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला, एक और नीचे वाला, तीनों प्लेन क्या है? आपस में पैरेलल है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। समझ में आई बातें? सर अगर दो प्लेन कट कर दे और तीसरा ना करे तो भी नो सॉल्यूशन होगा? दो प्लेन कट करे और तीसरा ना करे? यस सर। सोचो
दो प्लेन सर D0 हो जाएगा, D1 D2 D3 नॉन जीरो। नॉन जीरो हो जाएगा, मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि तीनों को कट करना चाहिए, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इस वाले में, इसको देखो तो इस वाले कंडीशन में देखो तो तुम्हारा क्या आ रहा है, या D1 D2 D3 जो देखोगे वो किसके इक्वल आ रहा है? जीरो। आ रहा है, देखो इसमें जीरो आ रहा है, सर अभी तो नहीं दिख रहा होगा, डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा। चलो इसको हटाओ, पहले तो अपन देख लेते हैं जो क्या चल रहा है। ये प्लेन 1 है, मान के चलो ये रेड वाला है, ध्यान देना ये P1 है, P1 अपना रेड वाला है, ये तुम्हारा P2 है, P2 तुम्हारा ब्लू वाला है, और ये तुम्हारा P3 है, P3 ग्रीन वाला है। चलो P3 अपन P2 सब P1 P2 पैरेलल। P1 P2 पैरेलल है, यस सर। पैरेलल है, यहाँ पे कहानी अलग। ये वाला चलो आगे अपन कवर करने वाला है। इसमें देखो तो क्या हो रहा है, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? यस यस सर। कैसे बताया तुमने? क्या ये A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 देखा, और साथ में क्या देखा, C1 अपॉन C2 देखा, नॉट इक्वल्स टू D1 अपॉन D2 देखा, तो क्या ये पैरेलल होंगे आपस में? यस सर। देखो क्या स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, क्या ये एक टर्म्स बच आगे आगे मतलब ऐड हो गया, यही है ना। बाकी तो क्या स्ट्रेट लाइन वाला ही फॉलो कर रहा है ना, कर रहा है। अब सोचो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और मान के चलो ये दोनों पैरेलल ऐसे हुआ और एक इंटरसेक्ट कर दिया, एक इंटरसेक्ट किया, तो क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछा जाए तो अपन तो तीनों इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, वो तीनों इक्वेशन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक भी नहीं, 0 पॉइंट देख रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, जीरो होगा। यस यहाँ से क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक प्लेन ये सोचो ऐसा आ गया, एक प्लेन ये वाला है, दूसरा प्लेन तुम्हारा ये वाला है, ठीक है, तीसरा क्या किया, इसको कट कर दिया, तीसरा ऐसे कट कर दिया, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या बता देंगे, जीरो बताएंगे, जीरो। क्या जाएगा, जीरो, नो सॉल्यूशन। क्लियर है सबको? यस यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। इस वाले में देखो तो इन दोनों, ये तो वही सेम चीज है ना, यस सर। अलग है, यस सर। सर सेम है, सब वही है। सेम है वही है, ये भी वही है। अब सोचो तो एक केस ऐसा हो सकता है, इस वाले फिगर को देखो, ये वाला फिगर, ये फिगर कैसा होगा, फैमिली ऑफ लाइन तुमने पढ़ा है क्या? पढ़ा ही है। यस सर। क्या होता था, सारी लाइंस एक लाइंस पास करती थी कॉन्करेंट थी। फैमिली ऑफ लाइन के बारे में अपन क्या बात किए थे, L1 plus lambda L2 is equals to 0। यस सर। एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये L2 है, ठीक है ना। अगर सोचो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रहा होगा, तो क्या उस लाइन का इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, L1 plus lambda L2 बताओ इक्वल्स टू 0। यस सर। इस लाइन का इक्वेशन आप बता सकते हो, तो ये लाइन हो जाएगा आपका L1 plus lambda L2 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। अब सोचो यार, दो प्लेन क्या है ना, मतलब तीन प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, और तीन प्लेन इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है, इस वाले फिगर को देखो, ये वाला फिगर देखो, एक प्लेन तुम्हारा ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों जो इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यानी दो प्लेन Yes. के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर रहा है। तो क्या इसमें भी तुम बोलोगे जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, यानी कि ये प्लेन और ये प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर रहा है, ऐसा आप बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। तो क्या यहाँ पे फैमिली ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि पढ़ने वाले हो तुम आगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, डिस्कस तो कर ही सकते हैं ना, थोड़ा देख लेते हैं क्या चल रहा है इसमें। अच्छा सब समझ तो रहे हो ना तुम लोग? यस यस सर। अब सोचो ये वाला तुम्हारा प्लेन 1 है, और ये वाला तुम्हारा प्लेन 2 है, और इस वाले प्लेन को बोल दो तुम 3 है, इस वाले को बोल दो P3।
क्या मैं P3 को लिख सकता हूँ? P3 को क्या मैं P1 और P2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ? जैसे लाइन को तुम लिखे थे यहाँ पे, इंटर यस जैसे तुमने लाइन को लिखा था, चलो ये L3 लाइन है, तो L3 लाइन को बोला ना तुमने, L3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? L1 प्लस लैम्डा L2 लैम्डा L2 होगा, यस सर ऐसा बोला। तो क्या इसको अपन यहाँ से रिलेट कर सकते हैं? बोल सकते हैं चलो P1 इक्वल्स टू, तुम बोल दो कोई सा भी, A1 सर लेकिन यहाँ पे हम लोग फैमिली ऑफ लाइन क्यों अप्लाई कर पाएंगे ना, जब दो प्लेन्स तो पैरेलल हो गए हैं, तो एक पास कहाँ कर रहे हैं जो डायग्राम में बना है? क्या चीज? सर जो ये डायग्राम बना है इसमें तो तीनों प्लेन्स जो है वो एक लाइन से लग रहा है कि पास हो रहे हैं, तो लेकिन जो ये एक्चुअल में जो हम लोगों ने बनाया है तो उसके हिसाब से तो दो प्लेन पैरेलल है और तीसरा अलग पास कर रहा है, तो इसमें नो सोल्यूशन है। तो आपने जो वो इसके लिए तो डायग्राम, ये जो अपने को गिवन है, इसके लिए तो ये वाला कंडीशन है ना। हाँ यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ इस फिगर का मतलब, इस फिगर का मतलब क्या है ये बता रहा हूँ, ये अलग सर से, ये अलग फिगर है, मतलब रिलेटेड हाँ ये नहीं है। अलग फिगर है, इस फिगर हाँ को ठीक है, अलग ओके से ले सर, रहा है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ मतलब कहने का मतलब ये है, अगर दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है और तीसरा प्लेन भी उसी से पास कर रहा है, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? तो इरेज और लिंक कर दीजिए ना स्लाइड शो में जाके। ओके चलो इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों भूल जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा सोचो, इसको कट कर दूं, यस सर। कंफ्यूज नहीं हो। अब सोचो यहाँ पे एक प्लेन अपना ये P1 है, ये तुम्हारा P2 है और ये तुम्हारा P3 है, ठीक। क्या अपन लिख सकते हैं P3 को P1 और P2 के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? यस सर यस सर। अब सोचो P1 का इक्वेशन तुमने बोल दिया, मान के चलो कुछ इस टाइप का है, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल्स टू T1, ठीक है ना। और P2 तुमने बोल दिया कुछ इस टाइप का, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल्स टू T2, ठीक है। और P3 को तुमने क्या बोला, जो P1 प्लस लैम्डा P2 ऐसा बोला है। यस सर यस। तो P3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बता दो? क्या ये A1 प्लस लैम्डा A2 x होगा प्लस यस B1 प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा y होगा प्लस T1 प्लस लैम्डा C2 z होगा इक्वल्स टू अपन क्या बोल सकते हैं, D1 प्लस लैम्डा D2 लैम्डा D2 ऐसा बोलेंगे। यस। अब सोचो यार तीसरा प्लेन भी उसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, तो क्या इस वाले कंडीशन में आपको दिख रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है? यस सर अब सोचो क्या इस वाले कंडीशन में अगर D1 D2 D3 फाइंड करेंगे तो क्या सब जीरो आएगा? करके देख लो, तुम्हें अगर डिटरमिनेंट का थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद है तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो यस सर तो क्या लिखेंगे, स्प्लिट कर देंगे तो स्प्लिट कर देंगे बीच से बिल्कुल A1 B1 C1 और ये क्या हो जाएगा A2 B2 C2, ये क्या आ गया आपका A1 लैम्डा A2 B1 लैम्डा B2 प्लस लैम्डा B2 और लास्ट वाला क्या आएगा C1 लैम्डा C2 लैम्डा C2। क्या ये जीरो आएगा? यस सर यस सर आएगा। क्या अगला अपन D1 फाइंड करेंगे वो भी जीरो आएगा? हाँ सर यस सर भी आएगा, D3 भी आएगा। तो इसमें क्या आया, D1 D2 D3 और D सब जीरो आया। तो क्या अगर ऐसा होगा तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा? यस सर यस सर। क्लियर है सबको? अब चलो इसको अपन समराइज करते हैं और देखते हैं फटाफट क्या क्या अपन ने देखा है, इसमें सीखा है। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस सर इसमें कंफ्यूजन था भाई कब नो सॉल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यही था ना। तो अब सोचो अपन नो सॉल्यूशन के लिए क्या बोलेंगे,
और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या बोलेंगे? अगर तीनों प्लेन ओवरलैप कर जाए तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा? यस होगा। अगर क्या हो, दो प्लेन पैरेलल हो जाए, दो प्लेन पैरेलल होगा और तीसरा प्लेन अलग हो तो क्या हो जाएगा? इस वाले में देखो, नहीं ये दो प्लेन सेम है, कोइंसाइड कर रहा है और तीसरा इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या इस वाले में भी तुम बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा? Yes, sir. यस दो प्लेन ओवरलैप, तीसरा इंटरसेक्ट, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब सोचो अगर तीनों प्लेन क्या हो, पैरेलल होगा तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। यस सर Yes, sir. कंडीशन भी अपने को पता है पैरेलल के लिए क्या है। अब सोचो क्या हो, ये वाला प्लेन जो है, इस वाले इस इक्वेशन को देखो, क्या ये दोनों इक्वेशन जो है क्या ये दो पैरेलल प्लेन का है? यस और तीसरा प्लेन क्या कर रहा है? इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या इस कंडीशन में भी अपन बोलेंगे नो सॉल्यूशन होगा? यस सर बोलेंगे। चलो अगला देखते हैं। अब क्या है, जो दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे लाइन ऑफ सर अगर D0 बट D1 D2 D3 नॉन जीरो हो तो क्या होगा सर? तो सोचो जीरो मतलब नो सॉल्यूशन होगा, और क्या? ये वाला कंप्लीट कर लेने दो फिर तुम पूछना। अब सोचो क्या हो, दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी एक लाइन आएगा उससे तीसरा प्लेन पास कर रहा है, तो क्या इस कंडीशन में भी क्या होगा? D1 D2 D3 क्या ये सब जीरो होगा? और आपको दिख रहा है यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा। बताओ। यस सर क्लियर है? अब तुमको जो डाउट है पूछो। आरुणी अवस्थी। हाँ सर, सर D अगर इक्वल टू 0 है लेकिन D1 D2 D3 नॉन जीरो है, अगर इसमें तो सर क्या होगा? 1 भी नॉन जीरो आ जाएगा ना तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे देखो Okay, sir. 0 को दो पार्ट में अपन डिवाइड कर दिए। अच्छा सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब इसको फिर से देखते हैं, इतने से काम चल जाएगा अपना। क्या करेंगे? डी निकाल लेंगे। डी क्या हो सकता है? नॉन जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन कह के निकल जाएंगे। अगर डी जीरो होगा तो अपन D1 D2 D3 में देखेंगे क्या कोई एक भी नॉन जीरो है। अगर इसमें से कोई एक भी नॉन जीरो होगा तो क्या बोलेंगे अपन? नो सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आई बातें? अगर Yes, सब जीरो आ गया, सब जीरो आ गया, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर ये सब जीरो हो रहा है ना तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला ही होगा मैक्सिमम टाइम। समझ में आई बातें? अब सोचो यार, नो सॉल्यूशन तो तुम्हें बताना आता है ना, दो प्लेन क्या होगा? पैरेलल होगा, तीसरा कट कर रहा होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। अगर क्या होगा, सोचो दो प्लेन क्या बोला, दो प्लेन क्या है? पैरेलल है, तीसरा कट कर रहा है, तब भी नो सॉल्यूशन है। अगर तीनों प्लेन क्या हो? पैरेलल होगा, तब भी नो सॉल्यूशन होगा। बोलो। yes sir. यस सर अगर सोचो Yes, एक sir. घर बना रहा होगा तब भी नो सॉल्यूशन होगा। कैसे? ये ऐसे घर बनाया, मतलब तीसरा प्लेन इसको मिला दो, इस टाइप का। Yes sir. एक Yes, प्लेन sir. ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तो अगर तीनों ऐसा होगा तो क्या नॉन जीरो आएगा तब भी? हाँ सर, यस Yes sir. सॉल्यूशन। क्लियर है सबको? Yes. चलेगा। Yes. अब क्वेश्चन, हाँ जी। दो प्लेन पैरेलल की कंडीशन में नहीं लिख पाया था, वो दिखा दीजिए एक बार। लिखने का तो लिख लेना यार, बाद में जो छूटा उसको बाद में लिख सकते हैं अपन, थोड़ा फास्ट चल लेते हैं ना। हाँ ओके सर, कर दिया, लिख चलिए। अब सोचो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होगा? क्या ये कांस्टेंट टर्म जीरो होगा? हाँ सर। Yes, अब sir. कांस्टेंट जीरो होगा तो सोचो यार, जो तुमने D1 D2 D3 फाइंड किया था, इस वाले में देखो, अगर तुम्हारा कांस्टेंट जीरो आ गया, ये वाला पार्ट जीरो आ गया, ये वाला पार्ट जीरो आ गया, जीरो है। तो क्या ये सारे zero होंगे। क्या जीरो हो सर जाएगा? सारे जीरो Yes यस sir. डी जीरो नहीं होगा, डी जीरो नहीं सर होगा। हाँ डी में आएगा ही नहीं तो जीरो ही नहीं होगा। हाँ, सर एक्स वाई जेड सब जीरो। बोलेंगे भाई D1 D2 D3 सब जीरो हो गया भाई, तीनों जीरो हो गया, ऐसा Yes बोलेंगे। sir. यस Yes, sir. ठीक है। अब इसमें तो एक तो तुमको सॉल्यूशन तो दिख ही रहा है ना, कौन सा सॉल्यूशन दिख रहा है? Zero, comma zero. ओरिजिन और प्लेन। बिल्कुल 0,0,0 इसे पूरा क्लियरिटी होना चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा, मतलब जेईई मेन में सोचो अगर 10 पेपर हो रहा है ना, तो कितना 8 पेपर में एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ऐसा है। 0,0,0 कैसे बताया? सोचो क्या ये तीनों प्लेन जो है क्या ओरिजिन से पास कर रहा है? हाँ यस समझ गए। कर रहा है ना। अब सोचो इसमें क्या क्या हो सकता है? क्या ऐसा तो हो सकता है? सिंगल लाइन या एक हो सकता है सर इनफिनाइट आ जाए। हाँ, इसमें भी फाइनाइट आ सकता है ना। सर अगर D फाइनाइट हो जाए कब आएगा भाई? तो
इनफाइनाइट कब आएगा? तो क्या अपन बोलेंगे जब डी भी 0 हो जाए। यस सर। यस क्या बोलेंगे जब डी भी 0 हो जाए। और अगर अपन बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या बोलते हो? x 0 y 0 और z 0 z 0। तो 0,0 के लिए क्या होना चाहिए बताओ? d नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्या यहाँ पे दो पार्ट में अपन बांटेंगे, बोलेंगे अगर तुमको सिर्फ ओरिजिन चाहिए यानी कि 0,0,0 चाहिए तो क्या करना चाहिए तुम्हें? d नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल टू d इक्वल्स टू 0 हो गया मतलब क्या? इनफाइनाइट 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 मेनी सॉल्यूशन, यानी कि वो सारा ओरिजिन से पास कर रहा है और ओवरलैप कर रहा है, ऐसा है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये इसी को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया भाई? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि 0 को छोड़ के, ये वाला सॉल्यूशन को छोड़ के अपन बोलेंगे क्या इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूशन होगा ऐसा नहीं जो 0,0,0 नहीं होगा, वो भी होगा और उसके अलावा भी बहुत सारा सॉल्यूशन नहीं होगा जब वो ओवरलैप करेगा तो। बोलो। यस सर डी नॉट इक्वल टू 0 में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 0 y एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, बस ओरिजिन से प्लेन काटेगा। हाँ ठीक है, क्लियर है Yes, सबको? sir, ठीक है। जब आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला जाएगा तो कौन सा कंडीशन यूज करोगे? d इक्वल्स टू 0। नॉन ट्रिवियल के लिए d इक्वल्स टू 0, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए d इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको? होमोजेनियस में यस सर d1 d2 d3 ये तो पहले से अपने को 0 पता है भाई। d1 d2 d3 ये तो 0 अपने को पहले से पता है क्योंकि होमोजेनियस है। और d भी 0 आ गया तो क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। बोलो। यस सर। यस सर। ट्रिवियल मतलब सर 1,1,1 भी हो सकता है। ट्रिवियल मतलब 0 0 0 खत्म। बस ठीक है सर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, होमोजेनियस इक्वेशन दे देगा और बोलेगा जब इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके माइंड में क्या ख्याल आएगा? 0,0 d equal to 0 d 0 तो ये ऐसे तो अपने को पता है भाई, ओरिजिन तो यानी कि 0,0,0 तो है सॉल्यूशन क्योंकि होमोजेनियस है। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो यानी कि इसके बारे में बात कर रहा है वो। क्लियर है सबको? Yes. हाँ, अगर आपसे बोला जाए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा होमोजेनियस इक्वेशन देंगे तो क्या बोलोगे आप? d इक्वल्स टू 0। यस सर। यस सर अब चलो सारे क्वेश्चन का अपन व्हाट लगाते हैं फटाफट। ये 2010 का जेई का सॉल्यूशन बताओ। Like consider the system of linear equation इतना has। देखो बताओ क्या आ रहा है? सर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। यस सर। क्यों नो सॉल्यूशन? सब P1 प्लस P2 P3 के पैरेलल है। इसने क्या बोला? P ये वाला इसके पैरेलल है। यस सर। ओके, उससे इनफाइनाइट आना चाहिए ना। इसमें सोचो सबसे पहले ऐसा, अगर अपन बात करें d के बारे में तो d क्या लिखोगे? क्या d तुम्हारा 0 आ रहा है? कैसे? 1 2 3 2 3 5 1 1 2 ये d आएगा। अब इसमें देखो तो क्या ये 0 होगा? अगर अपन रो 3 को लिखें, जो रो 3 माइनस रो 1 प्लस रो 3 प्लस रो 1 कर ली सर। C1 कर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किए, इसमें से माइनस कर दिए 0। इन दोनों को ऐड किए, इसमें से माइनस किए 0। इन दोनों को ऐड किए, इसमें से माइनस किए 0। यस ऐसा सर। है? Yes, हाँ sir. सर। ऐसा है? Yes, sir. 0. तुम्हारा 0 आया? यस सर। आया। अब सोचो d1 तुम फाइंड करो, तुम्हें पता चल जाएगा वो नॉन जीरो आ रहा है। d1 देखो क्या लिखोगे? क्या ये 3 3 1 होगा और यहाँ पे क्या फिट कर रहे हैं? 2 3 5 1 1 2। और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू तुम्हें फाइंड करना आता ही है। क्या ये नॉन जीरो आ रहा है? देख लो, बोलो। Yes, sir. यस सर। जीरो आ रहा है। अगर नॉन जीरो आया एटलीस्ट 1 भी और ये 0 हो गया तो क्या नो सॉल्यूशन होगा? Yes, sir. यस सर।
समझ में आया सबको? यस अगर हम Yes, sir. P3 को P1 प्लस P2 करते तो फिर सर कांस्टेंट सेम नहीं आता, तो भी हम कह सकते थे सर नो सॉल्यूशन है। हाँ सर वही पैरेलल आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो बातें हाँ कहेंगे, लेकिन अभी रहने देते हैं इसको, ठीक है ना? सर फास्ट चलते हैं। हाँ सर यहाँ पे हमने डी को सर ट्रांसफॉर्म क्यों करा है? डी को, अरे वैल्यू निकालने के लिए तुम्हारी मर्जी, ऐसे कर लोगे तो इजीली निकल जाएगा, नहीं तो तुम ऐसे कर लो जैसे साइरस रूल से कर लो, तो क्या होगा, उससे भी थोड़ा फास्ट आ जाएगा। लिख लो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 2 3 5 कर लो, आ गया तुम्हारा, 0 आ जाएगा। ओके सर, गॉट इट। जीरो आएगा, खत्म। आधा कितना 128 स्टूडेंट बचा है, कोई। इसके बारे में बताओ तो, इसने क्या बोला है, देखो इस वर्ड का मतलब समझो। क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? यस सर। यस सर। और नॉन जीरो सॉल्यूशन कब आता था? D is equals to D2 D3 तो तुम्हारा पहले 0 है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में ही बात कर रहा है ना, ये नॉन ट्रिवियल के बारे में बात कर रहा है, तो Yes, D होना चाहिए तुम्हारा, 0 होना चाहिए। यस सर। यस सर। इन सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 3 2 K K 4 3 minus 2 minus 3 यस ऐसा इक्वल्स टू 0। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो तुम? कर सकते हो। Yes, इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्या आ जाएगा, क्या -3K और ये कितना आ गया भाई? तुम तो इसको माइनस कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता ना। चलो ऐसे कर लिए तो कर लेते हैं। -3 और ये कितना आ गया, +8 आएगा, -K, इसको हटाओ, इसको हटाओ, -8 -9 +4 +3 12 -2K इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे? यस सर। तो यहाँ से क्या आया कि तुम्हारा K equals 11 डायरेक्ट लिख दूं, 11 आया ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, आगे ये सब कैलकुलेशन तो सबको आता है, तो यहाँ से K इक्वल्स टू आपका 11 आ गया। क्लियर है जी? आना बोलो। यस चलेगा? यस ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो और बताओ क्या होगा। की पॉइंट क्या है इसमें? सर नॉन D0 D0 होमोजेनियस है सर D0 D0 इतना करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? यस सर। यस D इक्वल्स टू 0 यहाँ से सॉल्व करना और फिर आ जाएगा आंसर। ठीक है, नहीं होगा तो पूछ लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में बताओ, इसने क्या बोला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये 0 ना भी हो, सर D इक्वल टू 0 इसमें 0 इनफाइनाइट equal to सॉल्यूशन 0. D equal to 0 हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए D तो 0 होना चाहिए, तो चलो पहले D इक्वल्स टू 0 कर दो। यस तो D सर लेफ्ट साइड का तो दिख यस नहीं सर, रहा दिख नहीं रहा है वो। क्वेश्चन क्लियर नहीं है पूरा। क्वेश्चन तो x का कोएफिशिएंट क्या है? ओके, x का कोएफिशिएंट क्या है बता रहा हूं मैं। बस x से सारे टर्म्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ सर, थोड़ा सा लेफ्ट कर दीजिए, राइट का भले ही नहीं। हाँ बस सर। यस सर, दिख रहा है। एक मिनट, चलो करो सॉल्व। इसमें अपन बोलेंगे D इक्वल्स टू 0, तो D अब तो फाइंड कर सकते हैं बस। क्या है, अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा, ऐसा यस सर। इक्वल टू मतलब 0 किसके इक्वल आए? 0 अल्फा 2 आ रहा होगा, दो वैल्यू आ रहा होगा यहाँ से। सर B इसको हटाए, सब B आ रहा। इसको सही करो, अल्फा स्क्वायर यस सर B आ रहा है -1 इसको सर हटाते हैं। साइनस से इजीली हो जाएगा। ओके, अब बोल रहा है ये आइडेंटिटी यूज कर लें, a क्यूब। यस सर, a³ + b³ + c³ -3abc। हाँ बात तो सही बोल रहा है। माइनस लगाना पड़ेगा एक्चुअली उधर का।
चलो मल्टीप्लाई करो 1 सर अगर कांस्टेंट नॉन जीरो लेकिन सेम हो तब भी लगा सकते हैं वो होमोजेनस वाला कांस्टेंट नहीं अभी सेम हो बट ये आंसर गलत बता रहे हो, ठीक है ना, गलत बता रहे हो। सोचो ओके अभी। सर हाँ ये क्या आ गया अल्फा क्यूब प्लस 1 ठीक है। अब इधर से मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है बताओ। -3 अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा -3 अल्फा -3 अल्फा इक्वल्स टू 0। ऑप्शन डी है। ठीक है तो ये क्या आ गया अल्फा क्यूब -3 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक सॉल्यूशन तो अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1 अल्फा और दूसरा सॉल्यूशन क्या दिख रहा है आपको -2 -2 सिर्फ -2 रख के वेरीफाई कर लेंगे फिर। सो ऑप्शन बी आ रहा है। यस सर बी है। एक अल्फा इक्वल्स टू आपका आ गया 1, एक अल्फा इक्वल्स टू आ गया -2। अगर 1 पता चल गया तो इसका फैक्टर पता चल गया ना आपको। चलो अगर लिखना चाहे आगे कभी काम आएगा देख लेते हैं। तो क्या अल्फा -1 कर लोगे। अब सोचो तो अल्फा क्यूब कब बनेगा, अल्फा स्क्वायर जब होगा। यस सर यस सर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर तो बोलेंगे सम ऑफ रूट से कर लीजिए। यस सर चलो ऐसे करते हैं। कांस्टेंट कब बनेगा, कांस्टेंट ये 2 चाहिए तो 2 चाहिए तो -2 -2 होना चाहिए, -2 होगा। -2 होगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं -2 कर लेते हैं -2। अब सोचो यहाँ पे समथिंग a अल्फा टाइप का होगा। अब a का वैल्यू बताओ क्या होगा, यानी कि इसमें देखो तो कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है, कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है सर a 1 होगा। तो 0 के इक्वल है। तो ये देखो अल्फा स्क्वायर कब बनेगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि a, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1। तो a का वैल्यू क्या होगा -1 होगा। सर 1 होगा तो 1 अल्फा सर a माइनस इक्वल टू 1 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या बोलोगे अल्फा -1 और इसका ही फैक्टर क्या आ जाएगा, क्या ये अल्फा -2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स सर टू a की वैल्यू 1 है। सर a की वैल्यू 1 है सर, आपने -1 दिया। ओके इधर प्लस होता ना। हाँ 1 होगा, इसको हटाओ इसको भी हटा दो। यहाँ पे +1 है। अब क्या बोलेंगे कि ये अल्फा +2 और अल्फा -1 बोलोगे 0। तो क्या अल्फा -1 स्क्वायर और अल्फा +2 इक्वल्स टू 0 आ गया। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी। ये 1 और -2 ऐसा यस सर 1 और -2 आया। अब क्या करोगे, अब देखेंगे अच्छे से क्वेश्चन को। तो -2 वेरीफाई कर लेंगे, 0 आएंगे सारे टर्म्स। अगर -2 रखेंगे तो क्या होगा और अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, क्या ये राइट हैंड साइड में सब 0 हो जाएगा। यस सर यस सारे 0 हैं। सारे 0 हो जाएंगे तो क्या ये होमोजेनियस बन जाएगा। यस यस सर वहां पे क्या हमारा d भी 0 होगा। यस सर इनफाइनाइट d भी 0 होगा तो क्या उसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यस सर यस सर अब चलो इस 2 के लिए -2 जो आया इसको देख लो। अगर -2 रखेंगे तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, -3 होगा। यस सर यस सर और अगर ये -3 होगा तो क्या तुम्हें लग रहा है जो d1 d2 d3 में से कोई एक तो नॉन जीरो आ जाएगा, क्या ऐसा लग रहा है। यस सर यस सर अगर ऐसा होगा तो क्या ये वाला मार्क करोगे तुम, देख चेक कर लो ना। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो चेक कर लो। यहाँ पे कितना रखे -2 ना अल्फा का वैल्यू यस -2 रखे तो -2 रखेंगे तो d तो 0 होगा ही। अब अपन d1 के बारे में बात कर ले तो d1 देखो क्या हो जाएगा, -2 रखेंगे तो क्या होगा -3 -3 ये 1 -2 1 1 1 -2 इसको देख लो किसके इक्वल आ रहा है, क्या ये नॉन जीरो आ रहा है। यस सर नो यस सर यहाँ पे लिख लो -3 -3 अरे वैसे ये कॉलम सेम हो गया ना। देख लेते हैं कौन सा सेम हो गया, कोई सा सेम नहीं हुआ ना। नॉट इक्वल टू आएगा नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यस सर -3 कॉमन ले लो फिर सिंपलीफाई कर लेंगे। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते, डिटरमिनेंट ही तो है। हाँ यस सर आप कर सकते हैं
चलेगा? एक क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए, मतलब तक क्लियर नहीं हुआ। हाँ क्वेश्चन सिंपल ही है, अभी देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर इसको ओपन कर लो, खत्म। यस सर नॉन जीरो ही आएगा। नॉन जीरो ही आएगा। चलो क्वेश्चन समझना है तो क्या करें, किसने बोला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी होता था ना जब d अपना 0 होता था। यस सर। और जब d अपना 0 होता था तो दो बातें होता था, एक तो नो सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही होता था। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होते थे जब d1 d2 d3 भी 0 हो d के साथ, और नो सॉल्यूशन के लिए आप ये बोलते थे एटलीस्ट 1 क्या हो बताओ, नॉन जीरो हो। हाँ जी। तो क्या अपने को नॉन जीरो एक d1 मिल गया, किसके लिए? Yes. जब तुमने यहाँ पे d को 0 किया था तो d को 0 किया तो दो सॉल्यूशन आया था, एक अल्फा 1 एक अल्फा -2 आया था। वैसे भी ये नहीं भी करते और तुम यहाँ पे ऑप्शन से तुम वेरीफाई कर लेते, हाँ ये 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, अगर अल्फा 1 होगा तो क्या ये राइट हैंड साइड पे सब 0 हो जाएगा? यस सर। और होमोजेनियस वाले में तुमने पढ़ा है अगर अपना d 0 है तो क्या होगा, अगर d 0 है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। यस सर होगा। तो देखो इसमें d 0 है और d1 होमोजेनियस बन गया तो इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अब तुमने सोचा चलो अल्फा -2 पे चेक करते हैं, तो अल्फा -2 पे जब तुम चेक किए तो ये तुम्हारा -3 बना, और तुमने जो यहाँ पे d1 फाइंड किया वो नॉन जीरो आ गया। अगर एटलीस्ट 1 ऐसा हो जो नॉन जीरो हो तो क्या अपन बोलेंगे जो वहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन हो। यानी कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब पॉसिबल है जब क्या हो, d का वैल्यू d का अल्फा वैल्यू 1 हो। क्लियर है सबको? अब यस सी ऑप्शन होगा ना सर d नॉट इक्वल टू 0 तो इसमें सर मतलब 0,0,0 जैसे ट्रिवियल सॉल्यूशन था वो आएगा। अरे मेरे भाई अगर तुम अल्फा -2 रखोगे तो ये होमोजेनियस बना तुम्हारा? नो सर। नहीं बना ना, तो फिर 0,0,0 कैसे सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा? हाँ ठीक है समझ गया। हाँ चलेगा, इसको सॉल्व करो तो कैसे करेंगे, इसने क्या बोला है? सर पिछला क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है सर। क्या यहाँ पे d 0 करोगे? सर हाँ सर पिछला वाला क्लियर नहीं हुआ सर। अरे कैसे क्लियर होगा, तुम बताओ कहाँ पे कंफ्यूजन है, बताओ कहाँ पे कंफ्यूजन है, क्या बताएं इसमें? सही है, नेक्स्ट पेज पे क्या कर रहे हैं हम लोग? तुम्हारे पास अल्फा का क्या वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, एक 1 आया एक -2 आया। यस सर। तो 1 पे तुमने चेक किया तो क्या बना, 1 पे रखेंगे तो क्या होमोजेनियस बन गया? हाँ राइट, होमोजेनियस बन गया। तो होमोजेनियस बन गया यानी कि d1 d2 d3 क्या होगा, 0 होगा, और साथ में d तुम्हारा 0 है इस अल्फा के लिए। यस सर। ठीक है, तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी कि हाँ। ये जो कंडीशन बोल रहा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए वो तो आया। यस सर। अब तुमने चेक किया, चलो यार अल्फा -2 पे देखते हैं, तो अगर अल्फा -2 रखें तो ये राइट साइड पर देखो क्या हो जाएगा, ये -3 होगा, ये भी तुम्हारा -3 होगा, ये भी तुम्हारा -3 होगा। यस सर। अगर अल्फा तुम -2 रखते हो तो ऐसा होगा, तो d1 क्या आ जाएगा, d1 देखो अल्फा 1 1 सॉरी d1 बता रहा हूं, इसके d1 d2 यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हटा दिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 -2 1 1 अल्फा, इसका वैल्यू तुमने फाइंड किया, क्या नॉन जीरो आया? यस। और ये तुम्हारा नॉन होमोजेनियस है, होमोजेनियस नहीं है। अगर होमोजेनियस ना हो और एटलीस्ट कोई एक सा भी अपने को d1 d2 d3 में से मिल जाए जो नॉन जीरो हो, तो क्या अपन बोलेंगे जो वहां पे सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन होगा। आंसर d = 0 में भी हम चेक करेंगे क्या कि नो ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है होमोजेनियस वाला अल्फा = 1 पे। ओके देखो जब चीजें बताया जाए तो बहुत आराम से समझना है, ऐसे में बिल्कुल मूव नहीं करता हूँ आगे, जब तक मैं बोल देता हूँ क्लियर है। और एक बार जो चीज बता दिया गया है उसी को बार बार पूछोगे तो क्या होगा, क्लास का टाइम जाएगा। जहाँ पे हम 4 क्वेश्चन कर सकते हैं तो वहाँ पे 1 करेंगे। देखो यहाँ पे अगर होमोजेनियस है तो होमोजेनियस में 2 बातें होंगी, एक d not equals to 0, एक d equals to 0। अगर not equals to 0 होगा तो क्या आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि 0 0 0 आएगा not equals to 0 पे। ठीक है? यस सर। हाँ
अब सोचो अगर यहाँ पे d इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा? पहले से पता है तुम्हें d1 d2 d3 तुम्हारा 0। अगर d भी तुम्हारा 0 आ गया तो क्या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा? 0 बाय 0 आ रहा है, 0 बाय 0 आ रहा है, 0 बाय 0 आ रहा है, ऐसा है? यस सर। ठीक है। अब सोचो यहाँ पे जब तुम्हारा होमोजीनियस बन गया ये तुम्हारा, ठीक है ना? ये तुमने बोल दिया कि अगर अल्फा इक्वल्स टू 1 रखेंगे, अल्फा इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या ये होमोजीनियस बन गया? यस सर। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब इस वाले पार्ट को। और इस वाले केस में तुम्हारा d क्या आ गया? 0 आ गया। हाँ सर। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट तुम ये सोच रहे हो ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा ना यार? जब तुम्हारा d भी 0 हो गया, ये होमोजीनियस है तो क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा ना? हाँ सर। तो क्या तुम पूछ रहे हो बताओ? सर मतलब फिर नॉन ट्रिवियल आपने उसमें नो ट्रिवियल सोल्यूशन वो किसके लिए लिखा है उसी वाले केस में? d इक्वल टू 0 में नो ट्रिवियल सोल्यूशन भी तो लिखा है आपने, वो नहीं समझ में आ रहा। नॉन ट्रिवियल किसके लिए बोला? नॉन ट्रिवियल मतलब 0 से ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए। अच्छा सर, वही उसी का टर्म है। 0 भी सॉल्यूशन है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा सॉल्यूशन है, ठीक है? ठीक है सर, समझ गया। और इस टाइप का डाउट आए ना क्लास के बाद पूछना, तुम लास्ट में पूछ दिया करो। ठीक है सर। जो पीछे का पूछते हो, ठीक है? अब बात करते हैं अपन, ये वाला क्लियर है? बताओ यहाँ पे क्या लिखे देखे तुम? नॉन जीरो सॉल्यूशन देखे तुमने? नॉन जीरो सॉल्यूशन है, देखो। यस सर। यस नॉन जीरो आएगा और होमोजेनियस आएगा, तुम्हारे माइंड में क्या ख्याल आएगा? जीरो is equal to 0. तो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, छोड़ सकते हैं? हो जाएगा। यस वाले में देखो तो इसने क्या बोला? क्या यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन दिख रहा है आपको? यस सर, कर लेंगे। यस सर यस सर। होमोजेनियस दिख रहा है और नॉन जीरो सॉल्यूशन दिख रहा है। d इक्वल टू 0 डाल के हो जाएगा। d इक्वल टू 0 जीरो कर लोगे, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं, ये वही क्वेश्चन है। इस वाले में देखो तो किसने बोला व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पॉजेस ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि नॉट ऑल जीरो, ठीक है ना? अब बताओ क्या होगा? इसमें भी वही करना है सर, d इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे ये नॉन ट्रिवियल बोला है, इसका मतलब तो वही बोला है ना, और ये होमोजेनियस है, तो क्या यहाँ पे भी तुम d इक्वल्स टू 0 करोगे? यस सर। यस Yes. हाँ, आगे चलते सर हैं। यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल्स क्यों है, तो उससे कोई आंसर में फर्क कुछ कोई? मतलब आपका जो आंसर आना चाहिए वो रेशनल होगा तो कंसीडर करेंगे, नहीं तो हटा देंगे। ओके सर, चेक करना पड़ेगा मतलब। चेक करना पड़ेगा, रेशनल ही आएगा क्योंकि ऑप्शन वही दिया है। हाँ यस सर। ठीक है, इस वाले को देखिए तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, अभी ट्राई करो कैसे होगा। पहले तो बताओ करना क्या है? d is equal to सर d Is equal to 0. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, Non trivial. तो d इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है? और अपने से साथ में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। तो सबसे पहले तो d इक्वल्स टू 0 कर दो। d इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या होगा? सोचो यहाँ पे क्या होगा? sin 30 थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा 4 3 2 7 इक्वल्स टू 0। ऐसा करेंगे क्या? इसको तुम सॉल्व कर सकते हो? यस सर। यस सर। तो ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं, पहले एक देख लेते कितना कुछ। इस वाले में बताओ क्या करोगे? फाइंड द सेट ऑफ D is equal to D is equal to 0. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होमोजेनियस है तो d इक्वल्स टू 0। देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है क्या? यस सर। Yes. इसमें बताओ D is equal to 0. D 0. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या करोगे? d इक्वल्स टू 0, ठीक है? आगे चलते हैं। इस वाले में देखो तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अभी ट्राई कर लेते हैं। अब बताओ सबसे पहले ये ऑप्शन नहीं है, ये कंडीशन अगर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा तो क्या होगा? ये अपने को इक्वेशन दिया हुआ है, फॉर्मूला है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p and q द सिस्टम D non-zero.
यूनिक सर सॉल्यूशन। डी नॉन D not equal to 0 to 0. Yes. पहले में नॉट जीरो ये करना आप क्या बोलते हो, डी नॉट इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ऐसा। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या बोलते हो, D1 D2 में एटलीस्ट एक नॉन जीरो। फाइनाइट के लिए भी डी 0, और इसमें से क्या होना चाहिए, इसमें से एटलीस्ट Either not equal to At 0. least one is not equal to 0. हाँ, एक कोई नॉन जीरो होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सारे जीरो। सारे जीरो होने चाहिए। All सारे are 0. चलो, इसको मैंने बना के रखा है, अब फटाफट आप ना इसको देख के बता दो, पहले के लिए क्या बोलोगे, दूसरे के लिए क्या बोलोगे, तीसरे के लिए क्या बोलोगे। ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करके ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अब बताओ, पहले के लिए आपने तो बोला यूनिक के लिए D सर not equal to नॉन 0. 2 नॉट 3। P is not equal to 2 and P Q is not not equal equal to to 3. 2, Q not equal to 3. ओके, यूनिक के लिए, तो यूनिक के लिए क्या हो जाएगा, P P not not equal to 2 and Q not Q not equal to 2. Not equal to 3. 3. नॉट इक्वल्स टू 3। एंड बोलोगे या और बोलोगे, and 1. And बोलेंगे। क्योंकि एक And. जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है। अब चलो सेकंड वाले के लिए बता दो तो क्या होगा, P equal to P 2. is equal to 2. Q is equal to 15 by Q 4. is equal to Q is 15 by equal to 4. Q 15 equal by 4. 15 by 4, Q not equal to 15 by 4 and not equal to 3। सही बोल रहे हो बच्चा। देखो D आपका 0 होना चाहिए, Yes, sir. Yes, sir. डी सक्सेना। यस सर। इस वाले के लिए बताओ क्या बोलोगे, D आपका क्या होना चाहिए, तो 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए, और D1 D2 D3 में से एटलीस्ट 1 तो नॉन जीरो होना चाहिए ना। यस सर। Yes. Yes, sir. अगर मुझे तुमने P equals to 2 लेके D 0 करना चाहोगे, ध्यान देना, if P equals to 2 बोल दोगे तो क्या D तुम्हारा 0 हो जाएगा, Yes, Yes sir. sir. D1 D2 Yes, sir. तीनों और साथ zero। में तो क्या सब ये 0 भी जाएंगे। ये भी 0, ये भी 0 हो गया, अरे Yes, हाँ, infinite yes, solution अब की तो यार वजह से। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा ना। Yes, sir. sir. Yes, sir. इसको 0 करने के लिए इसको क्या बोलना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू, Not equal to 2. और Q यहाँ equals 3। Q equal to Q 3. equal to 3. अगर 3 हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। तो क्या इसके लिए आप बोलोगे Q equals to 3 and P not equals to 2, 2. ऐसा बोलोगे। Yes, अब sir. इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या P बोलोगे, equals to इक्वल 0 सारे D1 D2 सब 0 मान ये लो। 0 ये 0, अगर Yes, देखो सब 0 हो जाएंगे। सब 0 हो जाएंगे तो क्या अगर P equals to 2 करेंगे तो अपना काम बन जाएगा, Yes. सर 2 Yes. 1 Q equal to 3 यानी कि P equals to 2 बोल देते हैं, Q कुछ भी Q हो, is equal to 3. Q is equal to 3. Q belongs to R बोल दें, R। Yes. Yes, sir. तब भी 0. Yes, sir. सर समझ में आ फर्स्ट गया। केस में नॉट 0 करना था, इसलिए दोनों में एंड लगाना पड़ा था, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। सर लास्ट केस ही वापस बता दीजिए सर। सेकंड वाले केस में 4Q और -15 की वैल्यू क्यों नहीं लिए? सोचो सेकंड वाले केस में अगर तुम्हें नो सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना, तो नो सॉल्यूशन कब आता है, D आपका 0 होना चाहिए और D1 D2 D3 में से एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, बोल रहा ना। अब सोचो तुम्हारे मन में ख्याल आए चलो भाई 0 करते, P equals to 2 रख देते हैं, तो P equals to 2 रखोगे, देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला हो जाएगा ना। यस सर। यानी कि P को 2 तो नहीं रखना पड़ेगा, तो P को 2 नहीं रखोगे, अगर Q equals to 3 बोल दोगे तो तुम्हारा D तो 0 हो जाएगा ना। क्या क्या सर क्या एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबसे पहले तो इसमें क्लियरिटी होना चाहिए, अगर ये क्लियर है तो आगे चलेगा। नो सॉल्यूशन के लिए क्या बोलते हो तुम, D तुम्हारा क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, और D1 D2 D3 में से क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक कोई नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब तुम्हारे मन में ख्याल आए चलो D को 0 करते हैं, तो D को 0 किए तो तुम बोले चलो P equals to 2 रख लेंगे या फिर Q equals to 3 बोल देंगे। तो सोचो जब तुमने P equals to 2 रखा तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कोई एटलीस्ट इन तीनों से कोई नॉन जीरो आया, Yes, sir. नहीं आया। No, sir. आया क्यों नहीं सर? P not equal to 2 रखा तो आया नहीं, अगर P equals to 2 रखे तो सर ये भी 0, तो सब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। हमें Yes, चाहिए क्या था, एक नॉन जीरो चाहिए था, क्योंकि हम नॉन सॉल्यूशन का अपन बातें कर रहे हैं ना, तो यानी कि P equals to 2 रखना तो सही नहीं है ना।
तो p नॉट इक्वल टू रखेंगे। तो क्या बोलेंगे इसमें p नॉट इक्वल्स टू 2। अगर p इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला हो जाएगा, जो कि अगला वाला है, ये वाला। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यस सर। चलेगा। अब सोचो इसमें p इक्वल्स टू 2 कर दे और q बिलोंग टू r कर देंगे, q कुछ भी हो तो क्या ये 0 ये 0 ये 0 हाँ ये सर, तब तो सभी सब जीरो। 0 जीरो होगा ही। यस सर। जीरो होगा ही। सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, अब सोचो नो सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए? क्या p को नॉट इक्वल्स टू 2 बोलना पड़ेगा? यस 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 सर। एंड क्या बोलना पड़ेगा? q इक्वल्स टू 3। q इक्वल टू 3। अगर ऐसा करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? 0। ये वाला क्या होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन, ये तो 0 है ही, करिए इसको नॉन जीरो ऐसा बोलोगे। अगर एक भी नॉन जीरो हो जाए तो अपना काम तो बन जाएगा ना यार। यहाँ पे दो नॉन जीरो हो रहा है। अरे आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलेगा। इसके बारे में बताइए, मैं हिंट्स पूछ रहा हूँ बस आपसे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। 3 इक्वल टू 0। p इक्वल टू 0 p इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें क्या करोगे? क्या चेक करोगे? यस सर। यस सर। यस सर। यस इधर रिसेंट में पूछा है नहीं, सोचो इसमें चेक करके तुम। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है। सबसे पहले बताओ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट मतलब नो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए d क्या बोलोगे? नॉट इक्वल्स टू 0। Not इनकंसिस्टेंट के लिए क्या बोलोगे? d इक्वल्स टू 0। equal to p 0. इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या बोलोगे? d 0 d1 d2 d3 सब 0। सारे जीरो। यस सर। सारे 0। तो इसमें तुम चेक करोगे? Yes sir. यस सर। यस चलिए आगे देखते हैं। ये 15 का क्वेश्चन है। इसमें बताओ क्या ये होमोजेनियस है? Yes sir. इक्वल टू 0। क्या है? नॉन-ट्रिवियल। तो क्या बोलोगे? D equal to 0. d इक्वल टू 0। टू 0। अब देखो लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है? इसमें सेट का कुछ घुसा दिया, बोला जी इम्पटी है, सिंगलटन है, ठीक है ना? कर लोगे? यस 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 चलेगा। अब इसको देखो और बताओ इसने क्या बोला है? हाँ, फिर ये तो अभी किए थे सर। दो किया था अभी। तो नो सॉल्यूशन। ये हो गया ना? ये क्वेश्चन जैसे ये भी होमवर्क दिए हैं आपने। रिपीट कर रहा है नहीं? सब लगता है थक गया है। हाँ, चलो इसके बारे में देखते हैं लास्ट। मतलब सॉल्व नहीं करना है, बस आपको बताना है क्या करोगे। इसने बोला है जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट डी सॉल्यूशन इक्वल टू 0 रखेंगे D पहले। 0 और उसके बाद टेस्ट कर लेंगे। सर वो चेक करेंगे कि 0 है कि कर नहीं। लेंगे। डी तो 0 होना चाहिए। Yes sir. अच्छा यस बाद में d1 d2। चलो इसको ऐसा करते हैं, बिना चेक किए ऐसे ही चेक करते हैं, मतलब बिना सॉल्व किए देखते हैं। तो 2 और 8 रख के चेक कर लें बस। हाँ, अब सोचो तो अगर d लैम्डा इक्वल्स टू अगर 8 रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, ठीक है चलेगा। एक बार लैम्डा इक्वल्स टू अगर 2 बोलोगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2 यहाँ पे 4 होगा नहीं? यस यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका d1 d2 d3 चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। वैल्यूज रख रख के डिटरमिनेंट निकालना वैल्यू रख के डिटरमिनेंट निकाल। तो फिर तो नहीं, ऐसे भी मैंने सोचा ऐसे ही करके देखते हैं क्या कुछ नॉर्मली कर ले। हाँ, तो फिर क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए तो दोनों के लिए क्या करना चाहिए? d 0 सर d तो 0 होगा ही। हाँ, तो बाकी और देखते फिर क्या हैं। करोगे? बाकी D1 नो सॉल्यूशन के लिए एक कोई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कर लेंगे। जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन किए थे ना, क्या उसी टाइप का है? यस यस ये भी आपका होमवर्क है। सर D1 का चेक करेंगे ना सर? हाँ, सिर्फ ऐसा मान के चलो, तुमने नो सॉल्यूशन के लिए बोला तो सर d1 तो अपना क्या आ गया? 0 आ गया, मान के चलो आ गया होगा, और d2 तुम्हारा नॉन 0 आ रहा होगा, तो क्या तुमको d1 के बाद d2 भी चेक करना पड़ेगा? अच्छा हाँ यस हाँ चलेगा। इसके बारे में बताओ। d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0। सर सब तो एक ही उस कॉन्सेप्ट है। अरे सब एक ही टाइप का पूछता है क्वेश्चन। इसके बारे में बताओ। सर अभी आपने होमवर्क दिए सर हैं। अभी होमवर्क दिया है आप। होमवर्क दिया है। t इक्वल टू 0।
d equals to 0 चलेगा? यस सर आया Yes. नहीं हो, सबको समझ में आया? हाँ यस सर यस सर यस सर तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस खत्म चार हुआ। marks अपना हो गया, ठीक है ना? एक क्वेश्चन आता ही है इससे। सर सर डोमिनेंट खत्म